अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आबिद हुसैन अब दोस्तों की खिदमत में बिटकॉइन के अपडेट्स के साथ हाजिर है। दोस्तों आज एथेरियम की मर्जिंग थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली जो है ना वो हो चुकी है। एथेरियम प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक पे आ चुका है और अब जो है ना मार्केट में जो हमको एक लग रहा था कि एक हाई वॉलेटिलिटी जो है ना वो एक्सपेक्टेड थी, क्योंकि एथेरियम मर्ज के हवाले से काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ आ रही थी उधर से। कुछ कह रहे थे पंप होगी, कुछ कह रहे थे डंप होगी, लेकिन मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट को कुछ भी नहीं होने वाला, मार्केट एज इट इज़ ही चलेगी। थोड़ा बहुत होता है नॉर्मल क्रिप्टो में, तो आपको पता ही है वॉलेटिलिटी काफ़ी हाई रहती है। तो ये थोड़ा बहुत जो मूव आया मार्केट में पिछले 1-2 दिन में, ये सब नॉर्मल था, ठीक है। और ये एक्सपेक्टेड था। आप लोग जो मेरे रेगुलर व्यूवर हो, जो रेगुलर फॉलो करते हो वीडियोज़ को, उनको अच्छे से पता था ये सब कुछ एक्सपेक्टेड था। और हमने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे शॉर्ट करके प्रॉफिट बनाया और अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम लॉन्ग करके प्रॉफिट बना रहे हैं, ठीक है। जैसा कि ये आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखें, ये डिस्कॉर्ड का चैनल मैंने बनाया रिसेंटली, ठीक है। इसमें आप ये देखें जनरल डिस्कशन में, आप ये देखें ये हमारे जो मेंबर्स हैं वो किस तरह से प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट्स जो है ना वो सारे लोग भेज रहे हैं, ठीक है। इसके लिए मैंने अलग से एक कैटेगरी अब बना दी है। तो नेक्स्ट जो भी मेंबर्स हैं, प्लीज़ आप काइंडली इस कैटेगरी में जाके, पब्लिक में जाके, रिव्यू एंड रिटर्न्स में जाके ना, आप यहाँ पे जाके जो है ना अपने फीडबैक्स और ये सारा कुछ जो है ना यहाँ पे आप जो है ना डाला करें इस तरह, ठीक है। ये सारा ये हमारे लॉन्ग के स्कैल्प है अल्हम्दुलिल्लाह। और बड़े ज़बरदस्त तरीके से जो है ना, क्योंकि आज ही डिस्कॉर्ड चैनल बनाया है तो इसलिए इसमें कुछ ज़्यादा अपडेट्स नहीं पड़े हुए। ये बीटीसी का अपडेट मैंने डाला था, क्लियरली बताया था कि इस रीजन से बीटीसी बाउंस बैक करेगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसने उसी रीजन से एग्जैक्ट जो हमने रीजन बताई हुई थी उसी रीजन से इसने पुल बैक लिया। उसके बाद फ्यूचर्स में अगर आपको मैं दिखाऊँ तो ये देखें, यहाँ पर हमने अपने VIP सेक्शन में ये जो है ना लॉन्ग का जो है ना सिग्नल भी दिया हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फर्स्ट एंट्री फील्ड हुई और उसके बाद अब अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छे खासे प्रॉफिट में चल रहा है, ठीक है। इसके अलावा हमने यहाँ पे जो है ना एथेरियम का क्विक स्कैल्प निकाला है एक आज के दिन में, ठीक है। और उसके बाद सॉरी उसके बाद जो है ना XRP हमारा जो है ना वो स्टिल रनिंग में है। ये हमारा स्टॉप लॉस अभी तक हिट नहीं किया इसने, अभी रनिंग में है। 2 TP इसने हिट कर दी है, ठीक है। और अच्छे खासे प्रॉफिट में ये भी हमारी ट्रेड चल रही है। तो अगर आप भी इस जो मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर है इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिलेगा, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे आप जो आपको जो ना सारे अपडेट्स मिल जाएंगे। यहाँ पे आपने अगर ज्वाइन इसको करना है तो सबसे पहले आप यहाँ पे आएंगे पाथ ऑफ सक्सेस पे। इसमें आपको ये एक प्लेलिस्ट दिया गया है वीडियो का, ठीक है। आपने सबसे पहले इसको देखना है। इसमें जो भी 3, 4, 5 वीडियोस पड़ी हुई है ना, आपने सबसे पहले उन वीडियोस को देखना है, अंडरस्टैंड करना है। उसके बाद जो है ना अपना माइंडसेट बनाना है। उसके बाद फिर आपने जो है ना VIP सेक्शन ज्वाइन करना है। तो इंशाल्लाह आप अच्छे खासे पैसे बना सकते हैं हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन के, जिसके प्रूफ्स जो है ना वो लाइव प्रूफ आपके सामने है, ठीक है। ये देखें सारे लोग जो है ना पैसा अल्हम्दुलिल्लाह बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सब कुछ सारा सीन आपके सामने ही है, ठीक है। अभी हम आज के अपडेट की बात करते हैं। बिटकॉइन की प्राइस आज कहाँ से कहाँ तक आई और क्या नेक्स्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसकी प्राइस से। तो सिंपल दोस्तों, आज मैं थोड़ा शॉर्ट करूंगा इस वीडियो को। इसके साथ मैं आपको कुछ 3-4 कॉइन भी ऐसे बताऊंगा जो नियर फ्यूचर में, मिड टर्म में या लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा खासा गेन दे सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझे सवाल किया कि सर स्पॉट के लिए कुछ बता दें, तो चलिए मैं वो बता ही देता हूं आपको, ठीक है। पहले बिटकॉइन का अपडेट हम बाद में देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला कॉइन जो मैं आपको बताऊँगा, अगर आपको जो है ना अभी मार्केट काफ़ी डाउन है ना, तो यहाँ पर मैं आपको बोलूँगा कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपने $100 किसी एक कॉइन पर इन्वेस्ट करने हैं लॉन्ग टर्म के लिए या मिड टर्म के लिए, तो सबसे पहले मैं आपको बोलूँगा कि आप अभी $50 का जाके XRP मार्केट रेट जो भी है उस पर जाके आप उसको बाय कर लें। 0.334 पे है या 0.33 जहाँ पे भी है वहाँ पे आप जाके उसको बाय कर लें। सेकंड ऑर्डर आपका बाय का उसका होगा $0.26 पे। उसके बाद आपने इसको होल्ड करना है और वेट करना है। अगर ये नीचे आता है 0.26 के रीजन में तो डेफिनेटली आपको इसका डॉलर कॉस्ट एवरेज करना है। नीचे से आप $50 का और परचेज करेंगे और उसके बाद आपको इसको होल्ड करना है। मजीद कॉइन्स मैं बिटकॉइन के अपडेट के बाद आपको बताता हूँ नेक्स्ट कौन कौन से और उनके लेवल्स क्या हैं, ठीक है। अभी हम बिटकॉइन का अपडेट देख लेते हैं। ये दोस्तों देखें, हमारे पास बिटकॉइन जो है ना हर तरफ शोर मचा हुआ था, बिटकॉइन क्रैश हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मैंने आप लोगों को क्लियरली बताया था, यहाँ से हमने शॉर्ट किया था और हमने पैसे बनाए थे। उसके बाद यहाँ पे मार्केट आई है तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लॉन्ग करके बैठे हैं और हम अच्छे खासे प्रॉफिट में हैं अभी, ठीक है। और हमारी ये ट्रेड स्टिल कंटिन्यू है, ठीक है।
तो इसका स्टॉप लॉस अब एंट्री पॉइंट पे हम लगाएंगे, क्योंकि थोड़ी सी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट मज़ीद थोड़ी सी करेक्शन ले सकती है ये 19,000 की रेंज तक। तो हम अपना जो है ना स्टॉप लॉस थोड़ा टाइट रखेंगे। अभी हमारी ट्रेड जो है ना 40 to 45% प्रॉफिट में है, तो हम अपना स्टॉप लॉस जो है ना उठा के एंट्री पॉइंट पे लगाएंगे और यहाँ पे हमने 50% प्रॉफिट इसका बुक करना है। ठीक है, स्टॉप लॉस एंट्री पे लगाना है, देन नेक्स्ट जो है ना इसके टीपी उनका वेट करना है। सही है, ये आपको मैंने अपडेट दे दिया, डिस्कॉर्ड पे भी मैंने बता दिया है। और जो लोग डिस्कॉर्ड नहीं देखते हैं, सिर्फ यूट्यूब पे हैं, तो उनको भी मैं बता रहा हूँ कि जो हमने लॉन्ग का ट्रिगर प्रेस किया हुआ था, जो ट्रेड दी हुई थी, उसका ये सीन है, ये सेटअप आपने अभी करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। ये अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक थोड़ा पीछे से आते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक स्विंग हाई की रेंज थी। ठीक है, ये हमारे पास था एक स्विंग हाई। ठीक है, इसको हम मार्क करते हैं। ये हमारे पास था एक जो है ना स्विंग हाई। ठीक है, ये हमारे पास, इसको यार क्या हो गया है, हाँ, ये हमारे पास एक था स्विंग हाई। ठीक है जी, हम इसको मार्क कर लेते हैं। ये हमारे पास एक जो है ना ये स्विंग हाई है डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। ठीक है, और ये आप देख लें कि ये हमारे पास एक स्विंग लो है। ठीक है, हम इसको सॉरी, ये नहीं, ये हमारे पास एक है, बल्कि इसको नहीं, हम इसको ले लेते हैं जो स्विंग हाई था हमारा। ठीक है, ये हमारा एक स्विंग हाई था। ठीक है, ये हमारा एक स्विंग हाई है। ठीक है, और ये हमारा एक स्विंग लो है डेली के टाइम फ्रेम के हिसाब से। ठीक है, ये वाला हाई तो पहले वाला है ना, इसके बाद ये स्विंग लो बना और उसके बाद ये स्विंग हाई और ये स्विंग लो बना। तो हम मोस्ट रिसेंट वाला जो है ना इसको ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक स्विंग जो है वो हाई है, और उसके बाद हम एक लेते हैं स्विंग लो यहाँ पे। ठीक है, ये हमारे पास था एक स्विंग लो। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा जी स्विंग लो है, ये हमारा है स्विंग लो। ठीक है, हम स्विंग स्ट्रक्चर की थोड़ी सी बात करते हैं। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे ये स्विंग लो पे मार्केट आई, अब इसको रिट्रेसमेंट लेनी चाहिए थी इस रीजन तक। ठीक है, ये जो हमारे पास रीजन है ना, इस रीजन तक मैक्सिमम इसको जो है ना रिट्रेसमेंट लेनी चाहिए थी, इस रीजन को इसको क्रॉस नहीं करना चाहिए था। ठीक है, ये इसकी मैक्सिमम रेंज बनती थी, क्योंकि ये हमारा स्विंग हाई था ना, तो इसको मार्केट को बिरिश जो है ना इसका ट्रेंड रखने के लिए इसको क्रॉस करना नहीं चाहिए था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही मार्केट ने इस रीजन को क्रॉस आउट किया, ठीक है, यानी क्रॉस अप किया, इसको तोड़ा, ब्रेकआउट किया, तो हमें ये स्विंग लो मिल गया। हमको पता चल गया कि ये जनाब हमारा स्विंग लो है, ये इतना स्ट्रांग है कि इसने स्विंग हाई को तोड़ दिया। तो ऑन द स्पॉट हमको पता चल गया कि यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो चुका है। ठीक है, अब ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो चुका, उसके बाद मार्केट ऊपर गई। अब जो प्रीवियस स्विंग हाई था, ठीक है, यहाँ पे जो प्रीवियस स्विंग हाई था वो भी इसने तोड़ दिया। अब ये स्विंग लो देखे कितना स्ट्रांग, कितना पावरफुल स्विंग लो था, जिसने जहाँ से जो है ना मार्केट ने स्विंग हाई जो है ना जब पुल बैक लिया और इतना स्ट्रांग स्विंग हाई बना दिया कि जिसने प्रीवियस जो हमारा था और जो उससे पिछला जो हमारा था, दोनों स्विंग हाइज को ब्रेकआउट कर दिया। ठीक है, तोड़ दिया। अब यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका था, ऑन द स्पॉट हमको पता चल चुका था कि ये डेली के टाइम फ्रेम के हिसाब से ये हमारा जो है ना यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ से ये एक जो है ना बुलिश रैली छोटी सी हमारे पास सामने हमें देखने को मिली। ठीक है, ये हमारे सामने है। तो अब उसके बाद दोस्तों एक चीज़ और है, अगर आप इसको जो है ना स्विंग हाई कंसीडर नहीं करते, ठीक है, आप इसको अगर देखें, अपना अपना हिसाब होता है टेक्निकल एनालिसिस का, अपने अपने तरीके से हर बंदा करता है। मेरे अकॉर्डिंग तो यही स्विंग हाई था, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये वाला स्विंग हाई था, ठीक है, अगर आप इसको यहाँ से उठा के ऊपर भी ले जाते हैं, यहाँ पे भी सॉरी, ठीक है, इसको यहाँ पे भी ले जाते हैं, तो देन वहाँ पे भी क्या हुआ, ठीक है, वहाँ पे भी सेम सीन हुआ कि यहाँ पे भी अगर ये हमारा स्विंग हाई था, ठीक है, तब भी यहाँ पे मार्केट ने क्या किया कि मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया। ठीक है, अगर उसको हम स्विंग हाई जो है ना कंसीडर करें, तब भी हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो चुका है, और अगर इसको हम स्विंग हाई कंसीडर करें तो भी हमारा जो है वो ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो चुका है, दोनों कंडीशंस में। ठीक हो गया। अब आपको क्लियरली इस बात का अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि मार्केट ने क्या किया। हम नीचे वाले को छोड़ देते हैं, ऊपर वाला ही ले लेते हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है, यही ले लेते हैं स्विंग हाई, इसी को ले लेते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये स्विंग हाई, ये स्विंग लो हमारे पास, और उसके बाद इस लो ने इतना स्ट्रांग यहाँ से इसको पुल बैक मिला कि इस हाई को तोड़ दिया, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक। अब उसके बाद क्या था, रिट्रेसमेंट। अब रिट्रेसमेंट कहाँ तक आ सकती है, ये यहाँ से हमको एक इम्पल्सिव मूव मिला था। मैंने आप लोगों को बताया हुआ कि जहाँ से इम्पल्सिव मूव मार्केट में आता है वो एक स्ट्रांग जो है ना हमारे पास बुलिश ऑर्डर ब्लॉक होता है। ठीक है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है ये हमारे पास एक। ठीक है जी,
ये हमारे पास एक बुलिश ओबी है डे 1 पे, ठीक है जी, 1 डे पे, ये 1 डे पे हमारे पास एक बुलिश ओबी है, ठीक है। और उसके बाद ये हमारे पास स्विंग लो की रीजन है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ से ये स्विंग लो इतना स्ट्रांग था कि इसने स्विंग हाई को ब्रेकआउट कर दिया, ये देखिए तोड़ दिया। अब ये इंडिकेशन है हमारे पास कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, ये बेरिश स्ट्रक्चर जो था, ये फिलहाल के लिए ब्रेकआउट हो चुका है, ठीक है, ये ब्रेकआउट हो चुका है। ये रिट्रेसमेंट आ सकती है मार्केट में। अब इस रीजन की मार्केट डिफेंड, इस रीजन को मार्केट डिफेंड करेगी, ठीक है। यहाँ पे बुल्स जो है ना वो अपना पूरा जोर लगा देंगे और इस रीजन को डिफेंड करने की कोशिश करेंगे ताकि ये रीजन ना टूटे। अब ये है कि ये हमारे पास एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, इस रीजन में मार्केट आएगी तो हम लॉन्ग करेंगे। लॉन्ग हमने किया हुआ है ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा स्टॉप कहाँ पे पड़ा हुआ है, इस रीजन के बिलो, ठीक है। ये जो स्विंग लो था, इस स्विंग लो के नीचे ये हमारे पास एक रेंज है जहाँ पे हम अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, ठीक है। 18,350 पे लगा लें, 18,000 पे थोड़ा सा नीचे लगा लें ताकि जो है ना अगर कोई विक वगैरह आती है तो आपका जो है ना स्टॉप लॉस हंट होके एकदम से ऊपर ना जाए। रिस्क मैनेजमेंट दोस्तों मैं आपको बारहा बताता हूँ, रिस्क मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट। उसकी वजह है भाई, रिस्क मैनेजमेंट से जब आप ट्रेड करेंगे ना तो आपका फियर खत्म हो जाएगा, आपका डर खत्म हो जाएगा। ऊपर आई बटन पे आपको वीडियो मिलेगी रिस्क मैनेजमेंट की, पोजीशन साइज की, वहाँ उस वीडियो को देखें, मास्टर करें, उसके अकॉर्डिंग जो है ना आप अपना पोजीशन साइज और रिस्क मैनेजमेंट किया करें। इंशाल्लाह आपको कभी भी कोई भी ट्रेड लेते हुए कुछ भी मार्केट कंडीशन हो आपको डर नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। नाउ वी कैन एक्सपेक्ट के मार्केट इस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक से अच्छा मूव पकड़े, ठीक है। इसीलिए हमने जो है ना लॉन्ग की ट्रेड खोली हुई है और वी कैन एक्सपेक्ट के मार्केट इस जो है ना रेंज से, ठीक है, ऊपर अगर यहाँ तक आती है, ये यहाँ तक और थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट लेती है, ठीक है। रिट्रेसमेंट के बाद जो है ना इस रीजन तक अगर मार्केट चली जाती है, ठीक है, ये वाली रीजन, तो हम क्या करेंगे यहाँ तक जो है ना हम अपना वैसे तो हमने यहाँ पे अभी काफ़ी प्रॉफिट अल्हम्दुलिल्लाह बुक कर लिया है, मैंने आप लोगों को बता दिया है, क्योंकि कुछ थोड़ा बहुत जो है ना मार्केट में अनप्रडिक्टेबिलिटी है कि मे बी मार्केट इस रीजन तक अगेन आ सकती है, ठीक है। ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक ज़रूर है लेकिन ये 18,500 की सपोर्ट को रीटेस्ट कर सकती है मार्केट यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए हमने थोड़ा सा जो है ना इसमें प्रॉफिट ज़रूर बुक कर लिया है। हमारा स्टॉप लॉस अभी एंट्री पॉइंट पे है, अगर मार्केट इससे नीचे आती है तो अगेन हमारे पास ये लॉन्ग ट्रिगर, जहाँ जब तक मार्केट इस रीजन में है हमारे पास ये लॉन्ग ट्रिगर है। इस रीजन को तोड़ती है नीचे, देन हम यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होगा, ऑटोमेटिकली वो हिट हो जाएगा और हम ट्रेड से निकल जाएंगे, ठीक है। हमने स्कैल्प कर लिया, अब अगर अगेन मार्केट मौका देती है इस रीजन में तो हम अगेन इसको यहाँ से लॉन्ग करेंगे, ठीक है। और टारगेट हमारा क्या होगा, फर्स्ट टारगेट हमारा ये वाली रीजन होगी, ठीक है, 22,200 से 22,400 की रेंज। नेक्स्ट हमारा टारगेट होगा जनाब ये वाला टारगेट होगा हमारा 21,100 से 150 से लेके 21,300 की रेंज तक, ठीक है। यहाँ पे हम 50% प्रॉफिट अपना बुक करेंगे, स्टॉप लॉस एंट्री पे लगाएंगे और बाकी की पोजीशन को होल्ड करेंगे कि ये इस वाली जो है ना रेंज तक हम इसको होल्ड करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमको वेट करना होगा बाद में, ठीक है। बाद में वेट क्यों करना होगा, यहाँ पे ये देखें, ये हमारे पास एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे, ठीक है। ये हमारे पास एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक भी है, ठीक है। तो मार्केट को जो ये इसने ब्रेकअप स्ट्रक्चर जो यहाँ पे किया है, ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है। अब इस ट्रेंड को जो है ना कंटिन्यू करने के लिए मार्केट को ये जो हमारे पास बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है ना, ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक जो है हम इसको मार्क करते हैं बेरिश ओबी, ठीक है जी। ये हमारे पास बेरिश ओबी है 1 डे के टाइम फ्रेम पे, ये बेरिश ओबी है हमारे पास। तो अगर मार्केट को जो है ना अपना अपवर्ड मूव बरकरार रखना है, मार्केट को कंटिन्यू अप जाना है, तो इस वाली रीजन को तोड़ना मार्केट के लिए मस्ट है। बीटीसी की प्राइस को, ये वाली रीजन जो है ना यहाँ से बीटीसी की प्राइस को इसको ब्रेकआउट करना है और इसके अबव अगर यहाँ इस रीजन में इसके अबव जो है ना इस तरह ये कंसोलिडेशन होती है तो देन ये अगेन हमारे पास एक न्यू लॉन्ग का ट्रिगर होगा, ठीक है ये। और अगर मार्केट में आपको पहले से सब कुछ इसलिए बता देता हूं कि बाद में आप लोग जो है ना फिर कहते हैं कि सर आप सिग्नल नहीं देते। भाई इस वीडियो को देख लें, अगले पूरे वीक में इन रेंजेस में मार्केट आपको मिलती है तो आप उनसे ट्रेड करें। इन जो है ना रीजन जो आपको रेंजेस बताई जाती हैं उनको आप नोट कर लिया करें, ठीक है। बेसिकली आपको मैं बताऊं, मैं स्विंग ट्रेडिंग को पसंद करता हूं और स्विंग ट्रेडिंग ही ज़्यादा करता हूं, तो मैं उसके अकॉर्डिंग जो है ना चाहता हूं कि आप सारे लोग भी जो है ना उसके अकॉर्डिंग चलें, क्योंकि उसमें जो है ना थोड़ा रिस्क कम रहता है, स्कैल्पिंग में हाई रिस्क रहता है, ठीक है। कभी भी 1-2 वीक लगती है हमारा स्टॉप लॉस, क्योंकि हमने स्कैल्पिंग के लिए थोड़ा मार्जिन हाई यूज़ किया होता है, तो 1 वीक लगती है, हमारा स्टॉप लॉस हिट करती है मार्केट उसके बाद फिर ऊपर चली जाती है। तो ये सीन है ना, ये स्कैल्पिंग में बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं। और स्कैल्पिंग के लिए इंशाल्लाह आपके लिए मैं एक बढ़िया चीज़ लेके आ रहा हूँ, बहुत लाजवाब चीज़, जिसमें आपने कुछ भी नहीं करना,
पैसे आपके वॉलेट में पड़े होंगे, ट्रेड मैं करूँगा, उसके ऑटोमेटिकली आपके जो है ना कॉपी ट्रेडिंग जिसे बोलते हैं ना, कॉपी ट्रेडिंग इंशाल्लाह मैं शुरू कर रहा हूँ कुछ टाइम के कुछ दिन के बाद जो है ना इंशाल्लाह रेगुलर उस पे होगा क्या कि जो ट्रेड मैं करूँगा अपने अकाउंट पे ऑटोमेटिकली वो आपके अकाउंट पे भी लग जाएगी। ठीक है, तो उसका आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि मैं आपको पता ही है कि बड़ी रिस्क मैनेजमेंट के साथ चलता हूँ, और ग्रुप में जो लोग हैं वो लोग जानते हैं कि लास्ट मंथ का मेरा P&Ls क्या था। यहाँ पे भी शायद मैंने शेयर किया था, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, आप देखें, आप जिसको भी फॉलो करते हैं उसको बोले भाई अपना P&L दिखाओ ना, अपना P&L दिखाओ, तुम्हारा P&L कितना है। यहाँ पे तो सॉरी मैंने शेयर नहीं किया हुआ, मैं इसको जो है ना जस्ट अभी मैं वीडियो पॉज करता हूँ और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। जी, तो ये रिव्यूज़ एंड रिटर्न में देखें, ये मेरा P&L है। ठीक है, पिछले महीने का, ये आप इस पर डेट टाइम सब कुछ देख सकते हैं। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से जो है ना ट्रेडिंग की, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ज़बरदस्त जो है ना P&L है। ठीक है, ये ग्रीन में आपको कम ही लोगों का मिलेगा। आप जाएं, आपके जो फेवरेट यूट्यूबर्स हैं या जो भी मेंटोर हैं या जिनको आप फॉलो करते हैं, आप उनमें देखेंगे बहुत कम ऐसे लोग आपको मिलेंगे जिनके P&L जो है ना वो ग्रीन में आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरफ लोग आते ही उस टाइम इस चक्कर में हैं, ये यूट्यूबिंग और ये सारे काम करने में लोग आते ही इसलिए हैं, जब वो ट्रेडिंग में वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते ना। ठीक है, उनके P&L बहुत सब कुछ करने के बावजूद जो है ना वो ग्रीन नहीं हो पाते, फिर वो यूट्यूब और ये सारी चीज़ों के पीछे आते हैं ताकि कुछ ऐसी सोर्स हमारे पास आ जाए जिससे हम जो है ना अगेन अपना पोर्टफोलियो जनरेट, अपना जो पोर्टफोलियो वो बना सकें, और उसमें जो है ना इस साइड से भी हम पैसे कमा सकें। हमारे पास एक स्किल आ चुका है, हम जो है ना एनालिसिस कर लेते हैं, तो हम एनालिसिस शेयर करके यूट्यूब से कमाना शुरू कर दें, या फिर कोई ग्रुप बना लें तो वहाँ पर लोगों के पैसे पे लोगों का चांस लेके उस पर उनको सिग्नल दे के तो उससे हम पैसा बनाना शुरू कर दें। तो ये सारा चीज़ वो इसलिए करते हैं जब उनके P&Ls रेड होते हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने है सबूत प्रूफ के आपका P&L जो है ना आपको नज़र आ रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह ग्रीन है पिछले महीने का, और नेक्स्ट भी इंशाल्लाह जैसे जैसे हर महीने के बाद मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को मैं अपना P&Ls दिखाता रहूं, ताकि आपको पता चले कि यार जो बंदा ये जो बात करता है क्या वो एप्लीकेबल भी है कि नहीं, क्या उस पर चला भी जा सकता है कि नहीं। मैं आपको कोई भी ऐसी बात नहीं बताता जो इम्पॉसिबल होती है, मैं आपको हमेशा वही चीज़ बताता हूँ जिसकी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। मैं अगर आपको कोई फार्मूला, कोई टिप, कोई तरीका आपको देता हूं ट्रेडिंग का, तो आप प्लीज़ काइंडली उसको फॉलो किया करें, आपके सामने रिजल्ट्स हैं। ठीक है, आप उसको अगर फॉलो कर लेंगे तो आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा उसका। ठीक है, तो इसके बाद जी हम वापस आते हैं BTC पे। ठीक है, तो ये हमारे पास एक जो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, अब मार्केट यहाँ से इस रीजन तक जानी चाहिए अकॉर्डिंग टू टेक्निकल एनालिसिस, मार्केट को यहाँ से पुल बैक लेके यहाँ तक जाना चाहिए, और मैं 80% 70% मुझे श्योर है कि यहाँ से मार्केट इस रीजन में जाएगी। बाकी नहीं जाती, मैं रॉन्ग हो सकता हूँ, मैं गलत हो सकता हूँ, मेरी प्रेडिक्शन गलत हो सकती है, मेरा स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है। ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, स्टॉप लॉस हिट होता है, डजंट मैटर, कोई मसला नहीं, हमने रिस्क प्रॉपर मैनेज किया हुआ है, हमें कोई परेशानी नहीं। 1% लॉस होता है, हमको कोई टेंशन नहीं। ठीक है, हम इंशाल्लाह इस 1% को आराम से रिकवर कर सकते हैं। लेकिन अगर मेरे पोर्टफोलियो का मैंने ज़्यादा पोजीशन साइज मैंने ज़्यादा लगाया होगा, 10%, 15%, 20%, और मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा, तो मेरा तो पोर्टफोलियो तबाह हो जाएगा। इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूं कि रिस्क मैनेजमेंट को सीखें, ताकि आप टेंशन फ्री रिलैक्स ट्रेडिंग कर सकें, आपको परेशानी ना हो। आप एक ट्रेड लें, आप आंखें बंद करके सो जाएं, आराम करें, चिल करें, मजे करें, आपको टेंशन ही ना हो कि यार मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया तो मैं उजड़ जाऊंगा। 1% रिस्क पर ट्रेड, सिंपल इज दैट। 1% की पावर मैंने आपको ये दिखा दी। ठीक है, ये 1% की पावर है। 1% रिस्क करें, टेंशन फ्री ट्रेडिंग करें, स्टॉप लॉस लगाएं, भूल जाएं, उसके बाद TP लगाएं, भूल जाएं, कोई मसला नहीं। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपके पोर्टफोलियो का 1% चला जाएगा, कोई मसला नहीं, अगली ट्रेड में 3-4% फिर से ऐड हो जाएगा। ये आपके सामने रिजल्ट्स हैं, ये 1% की पावर है। मैं सिर्फ रिस्क 1% करता हूं पर ट्रेड। मैं जितनी भी ट्रेडिंग करता हूं, मैं स्कैल्पिंग की ट्रेड लगाता हूं तो भी, मैं स्विंग ट्रेडिंग की ट्रेड लगाता हूं तो भी मेरा रिस्क 1% पर ट्रेड होता है। किसी भी ट्रेड में मेरा जो है ना कभी कभार थोड़ा बहुत मैं करता हूँ, लेकिन वो जो है ना अब मेरे जितना जब एक्सपीरियंस आपका हो जाएगा तो आप भी कर लिया करेंगे खुद से। ठीक है, अभी आप लोगों का एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आपने 1% से ज़्यादा रिस्क नहीं लेना। ये 1% रिस्क के अकॉर्डिंग मैंने सारा जो है ना आपके सामने P&Ls आपको दिखाया है। ठीक है, वैसे तो मैं जो मेरा मेन अकाउंट है उस पर मैं 5% रिस्क तक भी करता हूँ, और उसके P&Ls मैं आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द दिखाऊंगा। ठीक है, अभी वो मैं नहीं दिखाना चाहता, मैंने उस पर कोई माइलस्टोन रखा हुआ है, जब वो अचीव हो जाएगा ना तब मैं आपको उसके P&Ls दिखाऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो
ये दोस्तों आज की वीडियो थी, बिटकॉइन के अपडेट से आपको दे दिया, प्राइस प्रेडिक्शन भी आपको दे दी, सपोर्ट जोन भी बता दी, सिग्नल भी दे दिया, स्टॉप लॉस भी दे दिया। ठीक है, तो अब आप काइंडली इसको फॉलो करें और इससे फ़ायदा उठाएं। ठीक है, आपको कोई कन्फ्यूजन है, आपको कोई समझ नहीं आ रही, आपकी कोई ट्रेड स्टक हो गई है, आप जो है ना नीचे डिस्कॉर्ड का लिंक दिया हुआ है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आएँ, रब्ता करें, इंशाल्लाह आपकी हर बेस्ट पॉसिबल जो है ना हेल्प की जाएगी। ठीक है, हर बेस्ट पॉसिबल जो हेल्प होगी आपकी वो इंशाल्लाह की जाएगी। एथीरियम को हम थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि एथीरियम में काफ़ी लोगों की ट्रेड्स हैं, तो थोड़ा सा मैं आपको एथीरियम के बारे में भी बताता हूँ। XRP कोइन मैंने आपको एक बताया, आपको बाय करना है। उसके बाद मैं आल्गो रिकमेंड करूँगा आपको। आल्गो आपने 0.3 की रीजन से बाय करना है और 0.24 की रीजन में उसका DCA करना है। उसके साथ आपको ADA बाय करना है मिड रेंज के लिए, लॉन्ग रेंज के लिए 0.48 से लेके 0.44 की रीजन तक या 0.38 की रीजन तक आप ADA को जो है ना बाय कर सकते हैं मिड टर्म लॉन्ग टर्म के लिए। और इसके अलावा सैंड मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप 0.70 की रेंज, 0.80 से लेके 0.60 की रेंज में आपको अगर सैंड मिलता है आप उसको भी ज़रूर बाय कीजिएगा। और उसके साथ बड़ा स्पेशल एक कॉइन मैं आपको बताता हूँ, ओपी बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है, इसके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। ठीक है, और मैं तो इस पे जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी पैसे बना चुका हूँ, लेकिन स्टिल आई एम होल्डिंग ओपी। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये यहाँ से जो इसकी करंट प्राइस है, यहाँ से ये 2x 3x तक तो इंशाल्लाह जाएगा ही जाएगा। ठीक है, विद इन 3 to 9-10 मंथ्स। ओके, तो मैं अपने हिसाब से मैंने मिड टू लॉन्ग टर्म होल्डिंग की हुई है इसकी। तो अगर आपको मिड टू लॉन्ग टर्म होल्डिंग स्पॉट पे कुछ करनी है तो ओपी में आपको रिकमेंड करूँगा कि अराउंड $1.10 to 0.62 इन रेंजेस में आपको कहीं पे भी मिलता है ये, जहाँ पे आपको लगे। अगर आप ऊपर से बाय कर रहे हैं तो आप जो है ना इसको पार्ट्स में बाय कर सकते हैं 0.60 तक या। ठीक है, और यहाँ फिर आपको अगर ये मार्केट थोड़ा बहुत करेक्शन लेती है, नीचे जाती है, कुछ बुरा होता है, तो आपको मौका मिले तो आप ओपी को ज़रूर बाय कीजिएगा। ठीक है, और आज ये 4 कॉइन्स मैंने आपको बता दिए, आल्गो, XRP, ओपी और ADA। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में इसी तरह मैं आपको कुछ और कॉइन्स बताऊंगा। टोटल मैं आपको कुछ 20 के करीब कॉइन्स बताऊंगा जो मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए आपको जो है ना आप अपना पोर्टफोलियो सेट कर सकते हैं, जिनका और मिड टू लॉन्ग टर्म में वो आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकती हैं। आज की वीडियो में यही 4 कॉइन थे। नेक्स्ट 4 कॉइन जो है ना वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको बताए जाएंगे। दुआओं में याद रखिएगा। लेकिन एथीरियम का अपडेट जो है ना वो भी बाकी है, वो मैं आपको दे लूँ, उसके बाद फिर आपको गुड बाय कहते हैं। ठीक है, ये एथीरियम जी वन डे के टाइम फ्रेम पे क्लियर कट हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है, जिसका टारगेट बन रहा है $1200 तक। सिंपल इज दैट। डेली टाइम फ्रेम पे टेक्निकली ये बेरिश नजर आ रहा है, लेकिन क्योंकि बिटकॉइन बुलिश है, तो वही कैन एक्सपेक्ट कि ये जो है ना ये इसकी जो पैटर्न इसका बना हुआ है ना, इसको ये जो है ना इग्नोर कर दे और इसको जो है ना ख़त्म हो जाए। क्योंकि आल्ट्स पे मैं आप लोगों को सीधी बात बताऊं, मेरा दिल ही नहीं करता एनालिसिस करने का, क्योंकि आल्ट्स के एनालिसिस हमेशा BTC की एक मूव पे तबाह बर्बाद हो जाते हैं। आल्ट वो कोई भी हो, एथीरियम हो, कुछ भी हो। ठीक है, जब BTC स्टेबल हो ना तो फिर छोटे मोटे जो है ना वो उस पर टेक्निकल एनालिसिस आल्ट्स पे काम कर रहे होते हैं। लेकिन इस तरह की कंडीशन जहाँ पे BTC ही स्टेबल नहीं है अभी तक, तो ऐसी कंडीशन में आल्ट्स के कॉइन जो है ना एकदम से फेल हो जाते हैं। तो इसलिए मैं आल्ट्स पे ज़्यादा तवज्जो नहीं देता। ठीक है, आल्ट्स पे जो है ना ज़्यादा मैं आप लोगों को एनालिसिस करके नहीं देता, नहीं तो करने को तो मुझे क्या है, मेरी वीडियो लंबी होती जाएगी, आप देखते जाएंगे, फ़ायदा नहीं उसका। जो एक चीज़ फेल होने वाली है उस पर मैं काम ही नहीं करता। ये देखें, ये क्लियर कट बेरिश है। ठीक है, इसका सीन हेड एंड शोल्डर के अकॉर्डिंग बन रहा है, बेरिश मार्केट इसका जो सीन है। और अगर हम इसको जो है ना मार्केट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखें तो ये बुलिश है, मार्केट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये बुलिश है। और जो है ना हेड एंड शोल्डर जो इसका बन रहा है उसके अकॉर्डिंग ये जो है ना आपको बेरिश नजर आ रहा है। ये देखें, ये स्विंग हाई था, ये स्विंग लो है हमारे पास। ठीक है, तो ये वाला जो लो है ये इतना स्ट्रांग था कि इसने स्विंग हाई को तोड़ दिया। यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक, रिट्रेसमेंट कहाँ तक आ सकती है, इस रीजन तक आ सकती है, तो यहाँ तक आई मार्केट, और यहाँ से ये अगेन पुल बैक लेके अगेन इस रीजन को जो है ना ये चैलेंज कर सकता है। ठीक है, ये इसका फर्स्ट जो है ना आपके सामने ये इतना सा एनालिसिस है, इसका कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ये यार ठीक है, ये इसका एनालिसिस है, सिंपल इतना सा कि ये इसकी सपोर्ट जोन बन रही है। ठीक है, इस जोन से ये बाउंस बैक कर सकता है, और ये बाउंस बैक किस सूरत में करेगा, जब BTC ऊपर जाएगा। बेशक ये इसकी सपोर्ट हो, कुछ भी हो, BTC नीचे आएगा तो ये सारी सपोर्ट वोट तोड़ के नीचे चला आएगा।
बीटीसी को हम देखेंगे, अगर बीटीसी ऊपर जाता है तो ऑटोमेटिकली एथेरियम भी उसके साथ ऊपर ही ऊपर जाएगा, ठीक है, दैट्स इट। उसमें इतना डिफरेंस जरूर होता है कि बीटीसी अगर 2% जा रहा है तो एथेरियम 3% 4% तक पंप ले सकता है, अगर इसका मार्केट स्ट्रक्चर बुलिश होगा तो, ठीक है। ये चीज़ है, ये चीज़ सिर्फ इतना देखना होता है कि कौन सा कॉइन है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, वो किस तरफ, मतलब अगर तो उसका मार्केट स्ट्रक्चर बुलिश है और बीटीसी 1% का मूव लेता है तो वो वाला आल्ट जिसका मार्केट स्ट्रक्चर बुलिश होगा वो थोड़ा सा बीटीसी से ज़्यादा मूव दिखाएगा प्राइस में, उसकी ज़्यादा अप्रिशिएशन आएगी। इसी वजह से हम जो है ना कोशिश करते हैं कि आल्ट में किसी में ट्रेड ली जाए ताकि हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए, ठीक है। तो देख लिया करें कि जिस भी आल्ट में आपने एंट्री मारनी है, बीटीसी आपको पता चल गया ऊपर जा रहा है, अब आप इसके अकॉर्डिंग जो भी आल्ट्स आपको अच्छे लगते हैं, जिनमें आपको लगता है कि ये जो है ना बुलिश, इनकी मार्केट स्ट्रक्चर इनका बुलिश है और ये अच्छा खासा पंप ले सकते हैं, तो आप उनमें एंट्रीज ले सकते हैं, ठीक है। अभी तो नहीं मैं रिकमेंड करूंगा, यहाँ से थोड़ा सा वेट कर ले, इस रीजन पे बीटीसी को आने दे फिर, ठीक है। तो ये चीज़ है सारी, ये सिनेरियो है सारा एथेरियम का, आपको बता दिया मार्केट स्ट्रक्चर इसका बुलिश है, बीटीसी के साथ है, सिंपल इज़ दैट। बीटीसी ऊपर जाएगा तो ये भी ऊपर जाएगा, बीटीसी ऊपर नहीं जा रहा तो ये कुछ भी नहीं करने वाला, ये भी नीचे बस फंसा रहेगा वैसे ही, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट जो 4 कॉइन मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह, उनमें कुछ ऐसे कॉइन 2-3 मैं आपको बताऊंगा जो 3x to 5x इवन 10x तक जा सकते हैं, ठीक है। तो स्टे ट्यून, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।